श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। 2013 में वो भी रिपीट होने वाले। लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 कुछ संशोधनों के साथ पारित हो गया और लोकसभा में चली मैराथन चर्चा के बाद 232 के मुकाबले 288 से जो वोट है वो मिला। मतलब विरोध में 232 सीटें और सपोर्ट में 288 सीटें लोकसभा में। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अब इस बिल को जब राज्यसभा में पेश किया तो यहां भी आसानी से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में बिल पेश कर किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ में किसी गैर मुस्लिम का कोई हस्तक्षेप नहीं है। एक एक कर सभी राज्यसभा सांसद ने भाषण दिया और इस पर अपना रुख रखा। उसके बाद कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने वक्फ बिल को संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि संविधान कहता है कि देश में सभी बराबर। संविधान को अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के निर्माण और रखरखाव का अधिकार है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री असत्य बोल रहे हैं, देश में गुमराह कर रहे हैं और ये उम्मीद नहीं। वक्फ को लेकर असत्य फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। वक्फ ट्रिब्यूनल को ऐसे बताया जाता है जैसे मजहबी खाप पंचायत हो, उसमें भी तो सरकार के नियुक्त किए गए जज होते हैं। वक्फ बोर्ड खुद अपनी संपत्तियों के लिए मुकदमे लड़ रहा है। दिल्ली की जिन 123 संपत्तियों का जिक्र किरेन रिजिजू ने किया वो सदन में कर रहे थे और इसकी सच्चाई वो जानते हैं। 1911 में जब अंग्रेज राजधानी कोलकाता से दिल्ली लेकर आए तब रायसीना के आसपास के प्रॉपर्टी को एक्वायर किया। 1943 में से लेकर 1945 तक इस बीच में समझौता हुआ था और सुन्नी मजलिस के तहत संपत्ति की गई थी। इसके बाद उन्होंने, जो इमरान प्रतापगढ़ी हैं, उन्होंने गृह मंत्री ये भी कहा कि गृह मंत्री जिन संपत्तियों को बता रहे हैं कि जिक्र कर रहे हैं, ये वो संपत्ति है जो इंदिरा गांधी ने बर्नी कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने ये संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंपी थी। विश्व हिंदू परिषद ने और 2011 तक ये मामला पेंडिंग था। कई सारी चीजों को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने बयान दिया और राज्यसभा में अपनी बातों को रखी। पहले इमरान प्रतापगढ़ी का बयान सुनिए। संविधान विरोधी बदलावों के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ। संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक है और उसका रखरखाव का भी हक है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली ये सरकार देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में देश सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं। झूठ शब्द असत्य बोलते हैं। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, न तो ये बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। सभापति महोदय, भाजपा ने पूरे देश में वक्फ के नाम पर कई सारे झूठ फैलाए हैं। आइए आज उनकी सच्चाई पर बात करते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल को ऐसे बताया जाता है जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मजहबी खाप पंचायत हो। सभापति महोदय, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी न्यायिक विभाग है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त जज होते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कहीं ऊपर से थोड़ी आ गए। सभापति महोदय, देश के गृह मंत्री जी ने इसी सदन में कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, जबकि सच यह है कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 83(9) के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की न सिर्फ समीक्षा कर सकता है बल्कि उसे बदल भी सकता है।
सच तो यह है कि वक्फ बोर्ड खुद अपनी जमीनों के लिए कई सारी कोर्ट में मुकदमे लड़ रहा है। सभापति महोदय, दिल्ली की जिन 123 संपत्तियों को लेकर कल माइनॉरिटी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब और अभी आदरणीय नेता सदन बात कर रहे थे, आइए उनकी सच्चाइयों पे भी बात करते हैं। 1911 में जब अंग्रेजी हुकूमत ने कोलकाता के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया, तो रायसीना हिल्स के चारों तरफ जो मुसलमानों की ढेर सारी जमीनें थी उनको एक्वायर किया गया और लुटियन को इसकी तामीर की जिम्मेदारी सौंपी गई। सेंट्रल विस्टा की तरह लुटियन जोन का मेगा प्लान तैयार हुआ, लेकिन उस वक्त के मुसलमानों ने उस वक्त की अंग्रेजी हुकूमत से अपनी इबादत गाहों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। मामला ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा। तब यह तय हुआ कि वो जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें जस का तस रहने दिया जाएगा। इंडिया गेट के बगल वाली मस्जिद हो, जाब्तागंज, सुनहरी बाग मस्जिद हो, पार्लियामेंट रोड वाली मस्जिद हो, ऐसी 123 संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट बना और उसके बाद एक नया शहर बसाया गया जिसे लुटियंस जोन का नाम दिया गया। फिर वक्फ की जमीन भी देश की ही जमीन है। इमरान प्रताप गढ़ी का कहना है कि जमीन को जब भी लहू की जरूरत होगी तो हम आपसे 2 कदम आगे खड़ा मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे इबादत गाहें जो है वो मत छीनिए और हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए। बिल्किस के जो रेपिस्ट थे उनके रिहाई के बाद उन्हें माला पहनाया गया और पार्टी के ही जो नेता रहे हैं और अब मुस्लिम महिलाओं को वो धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद मोदी जी का, जो पहले गुजरात मोदी करवाया और अब सौगात मोदी दे रहे हैं। और इसी सदन में बड़ी बड़ी बातें सीएए को लेकर कही और जो 2000 लोग भी नागरिकता लेने नहीं आए और 15 लाख लोग नागरिकता छोड़ गए। जहूरियत अकड़ से नहीं चलती है और मैं आज जद पे हूं, इतना खुशनुमा न हो कि चिराग सबके बुझेंगे। उन्होंने शायरी से भी नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कई सारे सवाल उन्होंने दागे। इमरान प्रताप गढ़ी का जो बयान है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी अपनी बातें रखी और ये भी बताया कि जिस तरह से लोकसभा में वहां बिल जो पास किया गया है वो कुछ ही नंबर से हुआ है बिल पास, क्योंकि 288 वोट पड़े हैं पक्ष में और 232 वोट पड़े हैं विपक्ष में। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर टीडीपी और जेडीयू इन सारे पार्टियों के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो पार्टियां सपोर्ट में आई है और वक्फ के खिलाफ जो वोट दी है उसको आने वाले समय में जनता इसका एक एक हिसाब और हर चीज का जवाब देगी। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा में जब वक्फ बिल पास हुआ तो वहां से भी पास हुआ और उसके बाद राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास मुहर लगते ही कानून के तौर पर अब ये वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लागू हो जाएगा और सारी जो संपत्तियां, इसमें से धारा 40 को खत्म कर दिया गया है। अब ट्रिब्यूनल के पास से कोर्ट के पास भी अब केस लड़ा जा सकता है। वो जो जज हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, सिविल हो, हाई कोर्ट तक अपनी अपील कर सकते हैं वक्फ के संपत्ति को लेकर। फिलहाल आपको जानकारी अगर सही पहुंच रही हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और